प्रणाम दोस्तों। मैं मेरे YouTube के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में आपसे मुलाकात करता हूँ और अलग अलग विषयों पे बोलने का मेरा निरंतर प्रयास रहा है। और मेरे प्रयास से, मेरे बोलने से मेरी यही कोशिश है कि जो भी कोई सुन रहा हो, मुझे जो सुन रहा हो, उन्होंने ये सब बातें अपनी खुद की जिंदगी में भी लानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करना जा रहा हूँ और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें जिंदगी में कैसे बोलना चाहिए। दोस्तों, हम अलग अलग जगह पे जब भी काम करते हैं तो हमें बात करने के सिवा कोई अपने पास विलास नहीं रहता है और इसकी वजह से हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस हो, समाज में हो, घर में हो, इर्द गिर्द जहाँ भी हो, हमें अपनी भाषाओं से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अपनी मिठास बाणी से दूसरों को दिल जीत लेना है और इसीलिए अलग अलग दोहे, अलग अलग सुविचारों का भी हमें आधार लेना चाहिए। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में भी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उन समाज में भी हमें मीठी बानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कबीर जी हमें बोलना कैसा चाहिए इसके बारे में बहुत ही बढ़िया कुछ बातें हमें बताते हैं। कबीर जी एक जगह कितना अच्छा हमें बोलने की बारे में बताते हैं। कबीर जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, खुद भी शीतल हम बने और भी शीतल हो कबीरा, और भी शीतल हो। हमें बहुत ही मीठा बोलना चाहिए और हम जब भी मीठा बोलते हैं तो खुद भी हमें मिठास आ जाती है और जब सामने वाला सुनता है तो उसको भी शीतलता, उसको भी मिठास महसूस होनी चाहिए। कबीर जी एक जगह पे इससे भी बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते हैं। कबीर जी जब भी उदाहरण देते हैं तो ऐसे कुछ तुम्हें हमारे इर्द गिर्द की बातें सुनाते हैं कि हर एक की आंखों में एक बहुत ही नई चमक आ जाती है। कबीर जी एक जगह पे और कहते हैं, कौवा किसका धन हरे कोकिल किसको देत, मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। तो कोकिल और कौवे में ये जो फर्क बताया है कबीर ने कि कौवे का जो आवाज़ है वो कर्कश होता है, वो सुनने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम कोयल की कूह कूह सुनते हैं तो हमें भी कोयल की कूह कूह सुन के दिल को प्रसन्नता आती है। एक जगह पे एक सुभाषित बहुत ही बढ़िया है, शब्द हमारे मीठे होने चाहिए, दूसरों को जीतने वाले शब्द होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक जगह बोलते हैं शब्द कितने जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वर्ड्स आर सोर्स। शब्द कभी कभी काटने का काम करते हैं और शब्द ही जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए एक जगह पे सुभाषितकार कहते हैं, शब्द शब्द है, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मरहम बने, एक शब्द बने घाव। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमें मरहम की तरह अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमारे शब्दों से किसी के दिल को ठेस ना आ जाए। हम इतना मीठा बोले, हम इतनी मीठी बाणी बोले कि बस कोई भी सुनने के बाद आपसे फिर से मुलाकात करना चाहेगा। इसीलिए कबीर जी एक फिर से दोहे में कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए कोई न बोले झूठ, ऐसी जगह बैठिए कोई न बोले ऊठ। तो ऐसी जगह बैठना चाहिए, कोई हमें उठ ना कहे और ऐसी मीठी बानी बोले
बोलना चाहिए कि कोई भी हमारे बोलने को झूठ नहीं, क्योंकि झूठ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम जिधर भी जहाँ भी रहते हैं समाज में, वहाँ अपनी वाणी से, अपनी बर्ताव से, तुम्हारी मेरी बातों से हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी मकाम हो, कौन सी भी परिस्थिति आपके सामने हो, तो आप हर एक बात को अब अगर मुस्कुरा के मीठापन से उसे अगर पेश आ जाए तो ज़िंदगी में कोई भी झगड़ा नहीं बनेगा और सब लोग, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको भी चाहने लगेंगे और जो जहाँ चाह है वहाँ राह है। यही हिसाब से हम जिंदगी में मीठा बोलना सीखेंगे और मीठा बोल के सब लोगों को अपना करने का ये जो प्रयास करना चाहिए, यही एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्र हो, शिक्षक हो या कोई व्यवसाय करने वाला कोई युवा हो या कोई बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग हो, सबको इस तरह मीठा बोल के अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। यही एक बहुत ही बड़ा बोलने की जो ये बहुत बड़ी क्षमता इस निसर्ग ने, भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। और फिर सब इस संसार में सब प्राणियों की आवाज़ है, प्राणियों की भाषा भी हो सकती है, लेकिन प्राणियों की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन इंसान की भाषा समझता है। अगर वो भाषा मीठी हो, वो भाषा अगर दिल को सुकून देने वाली हो, दिल को ठंडापन देने वाली हो, महसूस करने वाली हो, तो निश्चित ही इस भाषा का हम इस जग में लोगों को जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम सब ने अगर हमारे ज़िंदगी में लोगों को जीतना है तो प्यार से, बड़े मिठास बानी से पेश आना चाहिए। बस यही एक बात आज के वीडियो से मुझे बयां करनी थी। दोस्तों, आप अलग अलग वीडियो देखते रहिए और खुद की ज़िंदगी में एक नया उजाला लाने की कोशिश कीजिए। बस यही एक कामना आप सबकी तरफ से करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।